उत्तर प्रदेश के संभल में हुई घटना का विरोध पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। आपको बता दें कि जयपुर में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के बैनर तले भी आज सुभाष चौक पे एक धरना प्रदर्शन रखा गया था, जिसमें मांग की गई थी कि जो भी दोषी पुलिसकर्मी हैं उन्हें कानून सम्मत सजा हो और उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। हमारे साथ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जिला अध्यक्ष जफ़र अहमद मौजूद हैं। जफ़र भाई, क्या आपका विरोध प्रदर्शन का मुद्दा है और आप सरकार से क्या चाहते हैं? विरोध प्रदर्शन का सबसे बड़ा मेन मुद्दा तो ये है इसमें कि कैसे एक डीएम बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए सर्वेक्षण का ऑर्डर पास करता है। पहली बात तो ये। दूसरी, इसमें आप ये देखिए कि सर्वेक्षण टीम अगर आती है तो उसमें आरएसएस के गुंडे क्यों आए साथ में। ये हमारा विरोध है कि आरएसएस के गुंडे क्यों आए। तीसरा विरोध हमारा ये है कि अगर वो गुंडे आ रहे हैं तो मुस्लिम समाज को उकसाने के नारे क्यों लगा रहे हैं, जैसा कि जय श्री राम के नारे उन लोगों ने लगाए। ठीक है, हम ये नहीं बोलते कि जय श्री राम ना बोलिए, आप बोलिए, जय श्री राम खूब बोलिए, आप अपने घर में बोलिए, आप अपने मठ में बोलिए, आप अपने मंदिरों में बोलिए। लेकिन आप किसी दूसरी कॉलोनी में, जहाँ आपको पता है कि पूरी मुस्लिम कॉलोनी है, आप वहाँ जा कर के जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। दूसरा, आजकल एक आरएसएस ने जो एक नया जो नारा निकाला है कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, तो ये तो एक इनिशियंस वाली बात हो गई। ये बिल्कुल देखा जाए तो इसको कि मुल्क का माहौल ख़राब करने वाले नारे हैं ये। जफ़र भाई, देखा गया क्योंकि ये घटना भी जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए उस समय हुआ, और हमारे राजस्थान में भी उपचुनाव में आपको भी ज्ञात होगा नरेश मीणा वाला एक कांड हुआ था। वो भी नरेश मीणा का कहना है कि जो एसडीएम था उसके द्वारा कुछ गलत काम वहाँ पर किए गए, उस वजह से आक्रोश था। क्या आपको लगता है कि जो सरकारी अधिकारी हैं वो अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, भले वो उत्तर प्रदेश हो या फिर राजस्थान हो? जी बिल्कुल। असल में इस 10 साल के पीरियड में एनडीए गवर्नमेंट जब से आई है, इस 10 साल के पीरियड में इन्होंने जो ईमानदार अधिकारी थे उन सबको तो इन्होंने किसी को रिटायर कर दिया, किसी को किसी और वजह से उनको बैक कर दिया। इन्होंने अपने आरएसएस के गुंडे हर जगह बैठा दिए जो अपनी मनमर्जी के फैसले कर रहे हैं। अपनी मनमर्जी, जिसके साथ उनको दादागिरी करनी है वो दादागिरी कर रहे हैं, और जिसके साथ उनको भलाई करनी है वो उसके साथ भलाई कर रहे हैं, वो जो उनका आरएसएस का आदमी है। तो हमारी जो सबसे बड़ी मांग है इसमें वो ये भी है कि पूरे हिंदुस्तान से और पूरे भारतवर्ष से इस आरएसएस को बैन किया जाए। आज जो आपका धरना प्रदर्शन था, आपने अपनी मांगे भी वहाँ पे रखी हैं, लेकिन मान लीजिए अगर आपकी जो भी आपकी मांगे हैं, कानून सम्मत जो मांगे हैं, वो अगर नहीं मानी जाती तो आगे आप लोगों का क्या रुख रहेगा? जी, पहली मांग तो देखो हमारी ये है कि जो पुलिस जिन्होंने गोलियां चलाई हैं, एक तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए संविधान के दायरे में जैसा हो। ठीक है। दूसरी मांग हमारी ये है कि जितने भी लोग जो मारे गए हैं, जो पीड़ित उनके परिवारजन हैं, उनको 50 लाख रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी, ये उनको मिलना चाहिए। तीसरी मांग कि जो सेशन कोर्ट और जो निचली अदालतें हैं, ये जो अपनी मनमानी कर रही हैं, तो हम सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल दे और इन मनमानियों को बंद किया जाए। और तीसरी, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहना चाहूँगा कि आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। आप सिर्फ किसी एक जाति के या सिर्फ आरएसएस के प्रधानमंत्री नहीं हैं, या आप सिर्फ किसी अडानी के प्रधानमंत्री नहीं हैं। आप पूरे मुल्क के लोगों के प्रधानमंत्री हैं। जितने आप किसी दूसरे शहरी के हैं उतने ही मेरे भी हैं, उतने ही हर हिंदुस्तानी के हैं आप। तो आपसे ये अपील की जाती है प्रधानमंत्री जी कि आप इस मुल्क में आवाम के साथ अमन और चैन कायम करने की कोशिश करें। हालांकि प्रधानमंत्री की आपने बात कही, प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। क्या लगता है कि इस नारे के उलट काम हो रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। इसमें प्रधानमंत्री जी जिन्होंने ये नारा लगाया है कि सबका साथ सबका विकास, तो इसमें सबका जो उनका बोलने का है ना, सबका में उनका अडानी अंबानी ये उनके सबके हैं। आवाम से उनका कोई मतलब नहीं है और उन्हीं का विकास कर रहे हैं वो। आगे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का क्या रुख रहने वाला है? आगे अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरे मुल्क में जैसे विरोध प्रदर्शन किया है, या राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन किया है, इसके बाद में अब हम संविधान के दायरे में जितने भी जो काम होंगे, जैसे सुप्रीम कोर्ट जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हम, सुप्रीम कोर्ट से हम रिट दाखिल करेंगे, वहाँ से हम इस लड़ाई को लंबी लड़ेंगे और लोगों को इंसाफ दिलाएंगे, क्योंकि एसडीपीआई का नारा है हर मजलूम हमारा है।
एसडीपीआई का नारा है हर मजलूम हमारा है, कहना है ज़िला अध्यक्ष जफ़र भाई का, और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी अन्याय संभल में हुआ है कानून उसे देखे, और सुप्रीम कोर्ट तक इन्होंने जाने की बात कही है कि अगर कानून सम्मत कार्रवाई नहीं होती है तो एसडीपीआई सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करेगी, और जो भी दोषी हैं उन्हें सज़ा दिलवाएं, ऐसी इनकी मांग है। और दूसरा, जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनको उचित मुआवजा मिले, और एक परिवार में एक जने को नौकरी का मुआवजा दिया जाए और एक नौकरी दी जाए। और अगर ये मांगे नहीं मानी जाती है तो आज तो इन्होंने राजधानी जयपुर में प्रदर्शन किया, आगे जाकर हो सकता है कि मांगे अगर नहीं मानी गई तो राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन भी एसडीपीआई के बैनर तले किया जाएगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।